जय हिंद। रसिया और यूक्रेन के वार के बाद ब्लैक सी का जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो इससे ब्लैक सी के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस मैक्सिमम हो जाती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ब्लैक सी के ऊपर, जानेंगे इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ जो काफ़ी क्वेश्चन में आती हैं कई बार, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही कोशिश करेंगे इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ को एक निमोनिक यानी ट्रिक के साथ डिस्कस करेंगे जो आपको हमेशा के लिए याद रह जाए। देखेंगे कौन सी रिवर यहाँ के डिस्चार्ज करती है, ब्लैक सी में वाटर डिस्चार्ज करती है, और स्ट्रेट के बारे में बात करेंगे, आइलैंड के बारे में बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये नाटो के लिए इम्पोर्टेंस क्या रखता है, ब्लैक सी नाटो के लिए इम्पोर्टेंस क्या रखता है, इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। सो देखते हैं। अब ब्लैक सी को एग्जुअन सी भी कहा जाता है, ब्लैक सी को एग्जुअन सी भी कहा जाता है। ये एक फेमस इनलैंड सी है। अब व्हाट इज़ इनलैंड सी? इनलैंड सी इज़ ए लैंडलॉक्ड सी that are connected. Inland sea is a landlocked sea that are connected to the ocean only through a narrow channel. मैं और एक बार रिपीट करते रहूँ। Inland sea is a landlocked sea that are connected to the ocean only through a narrow channel. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को अगर देखेंगे, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट में जैसे कि ऑटोमन एम्पायर की डॉक्यूमेंट को अगर देखेंगे, इसको ब्लैक सी को कई नाम से जाना जाता था, जैसे बाहर सिया, कारादेनिस, ये सब नाम से जाना जाता था। अब ये बाहर सिया या कारादेनिस हो, इसकी टर्किश में अगर मीनिंग देखेंगे उसको ब्लैक सी बताया जाता था, क्योंकि सिया का मीनिंग है ओशन या सीस एंड बाहर का मीन्स ब्लैक, तो ब्लैक सी। देन बात करते हैं व्हाई इट्स नेम इज़ कॉल्ड ब्लैक। तो ये दो तीन आर्गूमेंट है, बहुत सारे थ्योरीज है एग्जैक्टली। तो पहले बताते हैं कि ड्यू टू द रिलेटिवली लो लेवल्स ऑफ लाइट पेनिट्रेशन इन इट्स डीप वाटर which gives the water dark appearance, ये वाला dark appearance. Then according to one argument, storms during the winter make the water in the Black Sea appears as black, leading to the sailors to call it as a Black Sea. I hope कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। देन ये पिक्चर देख के आप लोगों को लग रहा है कि ये क्या पिक्चर है, तो एग्जैक्टली बहुत सारे मैराइन जियोलॉजिस्ट बताते हैं कि ब्लैक सी का जो वाटर है ये फ्रेश वाटर हुआ करता था अराउंड 7000 ईयर्स अगो, बट ड्यू टू राइज इन मेडिटेरियन सी इसमें सॉल्ट वाटर एंट्री करने लगा। अब ये पिक्चर में आप देख रहे हो, ये जो बोट एग्जैक्टली ये नोहस आर्क बताया जाता है और ये जो पिक्चर में मेंशन किया गया है, जब धरती में पाप बढ़ने लगी थी तो भगवान नोहा को, यानी नोहा जी को इन द सेंस बाइबल में भी मेंशन किया गया है और इस्लामिक लिटरेचर में भी मेंशन किया गया है। तब भगवान नोहा जी को बताएंगे कि धरती में एक फ्लड आने वाली है, जो भगवान करना चाहते हैं फ्लड, उससे धरती डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इस बोट के अंदर एक बोट बनाने के लिए, जिसके अंदर वो अपने फैमिली के साथ और कुछ काइंड एनिमल्स के साथ उस बोट में चले जाएं। तो ये भी जो फ्लड हुआ था, माना जाता है कि ये ब्लैक सी के आसपास ही, टर्की के पास ही हुआ था। तो इसलिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं इसको कभी दूसरे वीडियो में डिटेल्स में बात करूँगा। देन देखते हैं इसकी फिजियोग्राफी के बारे में। देखिए, इसके नॉर्थ में है क्रीमियन माउंटेन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशन के लिए है, क्योंकि इसके नॉर्थ में यूक्रेन है, ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट में आपका रसिया रहेगी, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। एंड साउथ में पोंटिक माउंटेन्स है। देन आपका ईस्ट में है काउकासस माउंटेन, ठीक है। ये उसका फिजियोग्राफी है। बात करेंगे स्ट्रेट के बारे में। स्ट्रेट एक्चुअली होता क्या है? स्ट्रेट होता है नैरो पीस ऑफ वाटर दैट कनेक्ट्स एग्जैक्टली टू वाटर बॉडीज। नैरो पीस ऑफ वाटर दैट कनेक्ट टू वाटर बॉडी एंड सेपरेट टू लैंड मास, ठीक है। और यहाँ पे जो ये सी ऑफ एजोब है, सी ऑफ एजोब से ब्लैक सी को जो कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं कैर्च स्ट्रेट उसको बोलते हैं। देन ब्लैक सी टू सी ऑफ मरमरा, ये वाली सी ऑफ मरमरा है, इसको बोलते हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट। एंड सी ऑफ मरमरा टू एजियन सी, इसको बोलते हैं डार्डानेल्स स्ट्रेट। अगर आपको स्टेट के बारे में डिटेल्स में जानना है तो ये मेरा वीडियो है, पूरा डिटेल्स में वर्ल्ड के स्टेट के बारे में बताया गया है, आप इसको
देख सकते हो। अब बात करेंगे बॉर्डरिंग स्टेट्स के बारे में। बॉर्डरिंग स्टेट के बारे में अगर बात करेंगे, सॉरी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ के बारे में अगर बात करेंगे, जैसे कि बल्गेरिया, यूक्रेन, रसिया, जॉर्जिया, रोमानिया एंड टर्की। अब ये बल्गेरिया है, ये आपका वेस्टर्न में है रोमानिया। बल्गेरिया की कैपिटल सोफिया है, रोमानिया की कैपिटल आपका बचारेस्ट, बचारेस्ट ऐसा कर, हाँ बचारेस्ट है। देन आपका यूक्रेन की कैपिटल कीव है, रसिया की मॉस्को है। देन जॉर्जिया की कैपिटल है आपका तिबिलिसी। देन टर्की की कैपिटल है अंकारा। तो ये बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है। इसको हम एनिमेशन के द्वारा बात अच्छे से डिटेल्स में दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर हम ब्लैक सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ के बारे में बात करें तो 6 ऐसी कंट्रीज़ है जो ब्लैक सी के साथ बॉर्डर शेयर करती है। एंड दिस कंट्रीज़ आर बल्गेरिया, रोमानिया, यूक्रेन, रसिया, जॉर्जिया एंड टर्की। इसको हम एक ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं, बर्गर टी। बी से बल्गेरिया, यू से यूक्रेन, आर से रसिया, जी से जॉर्जिया, आर से रोमानिया एंड टी से टर्की। बर्गर टी। ये अब देख रहे हो बर्गर टी आपको लग रहा होगा ये क्या है, ये बर्गर है और ये टी है। तो मैं कोशिश किया हूँ कि बर्गर टी के थ्रू बॉर्डरिंग कंट्रीज़ को याद करने के लिए, जैसे बी से बल्गेरिया, यू से यूक्रेन, आर से रसिया, देन जी से जॉर्जिया, आर से रोमानिया, टी से टर्की। बर्गर टी। आई होप कि आप लोगों को हमेशा के लिए याद रहेगा। देन रिवर जो डिस्चार्ज करती है, कौन सी रिवर है? एक है आपका डॉन रिवर, एक डैन्यूब है, एक नाइस्टर एंड एक नाइपर। ये डैन्यूब रिवर है, ये नाइस्टर है, देन ये नाइपर है, देन ये डॉन है जो CO पॉजिटिव के थ्रू ब्लैक सी में वाटर डिस्चार्ज करती है। अब बात करेंगे आइलैंड के बारे में। कई सारे आइलैंड हैं, लेकिन इसमें से स्नेक आइलैंड, ये वाला स्नेक आइलैंड है। देन गेरसन आइलैंड एंड इवन आइलैंड जो बल्गेरिया में है, ये इम्पोर्टेंट रहती है। उसके बाद में नाटो के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? वाई द ब्लैक सी एसेंशियल टू नाटो? बिकॉज द ब्लैक सी सर्व्स एज ए बैरियर to counter Russia, defend against Iran and also counter China. It has vast economic potential because it links to Asia with Europe. ठीक है, ये आप देख लीजिए। देन आपका एक क्वेश्चन दिया हूँ कि इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय बोट व्हिच वुड बी द रूट फ्रॉम मेडिटेरियन सी टू ब्लैक सी। ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ता हूँ। देखता हूँ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप एक मतलब वीडियो समझ में आ रहा होगा तो क्वेश्चन आराम से आप कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच एज ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू ऑल। वंदे उत्कल जननी।